हेलो एस्पायरेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो थोड़ी डिले हो गई ड्यू टू फेस्टिव सीजन्स, बट द थिंग इज़ कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और इस बार आपका कटअप गया है 110। हमने यूआर कटअप इतना ही प्रेडिक्ट किया था। जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो जिन लोगों ने इस बार क्लियर कर लिया है उनको बहुत बहुत बधाई। आपकी मेहनत रंग लाई है, ठीक है। अच्छे से मेंस की तैयारी करिए। बट जिन लोगों ने नहीं कर पाया कुछ कारणवश, उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। सो इट इज़ माई एडवाइस टू दोस्त जिन्होंने कुछ कारणवश अनफॉर्चुनेटली इसके एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया है। और लास्ट स्लाइड में मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताऊंगा, अपने जीवन की कहानी बताऊंगा, अपने फेलियर्स की कहानी बताऊंगा, ताकि आपको उससे कुछ एक लर्निंग्स मिल पाए और इस आपके कठिन समय में आपको एक आगे का रास्ता, उसमें आगे कैसे अपना आपका रास्ता तय करना है, उसके लिए शायद एक डायरेक्शन मिल पाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो एस्पायरेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांटूंगा। पहले हैं जो ओल्ड एस्पायरेंट, तो पहले उनकी बात करेंगे। तो ये ऐसे लोग हैं जो पहले भी मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन इस बार किसी कारणवश प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए। तो इनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग तो वैसे ही काफ़ी समझदार होते हैं। बट 1 मिनट इन पर बात करेंगे, 2 मिनट। मान के चलिए आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं, तो और आपका मेंस रेडी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि मेंस पढ़ने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा, ठीक है। आप कितना भी कर लीजिए, सब कुछ नोट्स वगैरह रेडी है, आपका प्रीलिम्स अगर नहीं निकल पाया है तो मेंस अभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगले 3-4 महीना आप ADEO या ADI पे आप जा सकते हैं। तो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, अगर आप ADI के लिए एलिजिबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ADO के लिए जा सकते हैं। इसमें आप ज़्यादा सोचिए मत कि PGDRD वगैरह है या नहीं है, तो उसको आप एक कैटेगरी की तरह मान लीजिए, सब कैटेगरी मान लीजिए। जैसे कि होती है कैटेगरी UR, OBC, ठीक है, SC एंड ST। तो क्या होता है कि जो UR है उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, सबको पता है, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी तरह एक थे PGDRD, सब कैटेगरी मान लीजिए, सब कैटेगरी मान लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो सोचिए कि इनको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन आप अगर UR हैं या OBC हैं या आप इस कैटेगरी के भी हैं, PGDRD नहीं रखते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत सारे PGDRD वाले जिनके पास नहीं था वो लोग भी सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। हालांकि अभी इनको कितना फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इस बात पे अभी डिबेट है। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, हो सकता है कि इनको पहले जितना फ़ायदा मिलता था उतना ना मिले या तो मिले ही ना, ठीक है। तो ये सब डिबेट में पढ़ेंगे नहीं, ये सब चीज़ को भूल के आप ADO की तैयारी करिए। अगले 3 महीने तक आपकी जो पढ़ाई की कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहेगी, ठीक है। और मैं ऐसा मानता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो अभी CGPSC के 240 पोस्ट हैं, उसमें से 60% पद से, इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में 60% पद के अगर हम लेवल की ही बात करें और जो काम है, जो उसका वर्क प्रोफाइल है, तो 60% पोस्ट से बेहतर है आपका ADEO, ठीक है। और 90% पोस्ट से बेहतर है आपका ADI। क्यों? क्योंकि आपका ये लेवल 12 का क्लास 2 पोस्ट है, मतलब ये आपके DC के समकक्ष है ADI, ठीक है, लेवल 12। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और आप लोग इस तरह से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि अभी मेंस पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, अगर आप पहले से मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, तो ठीक है, इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मेंस पढ़ पा रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए बात करते हैं न्यू एस्पायरेंट्स की बात की, मतलब कि जो लोग 1 बार 2 बार वाले हैं या 3 बार वाले हैं, ऐसे एस्पायरेंट जो लोग आज तक मेंस नहीं लिखे हैं, थोड़े से उनको डायरेक्शन की कमी है या थोड़ा सा बैड लक हो गया, बबलिंग मिस्टेक हो गया, अच्छा नंबर जोड़ रहे थे बट फिर भी थोड़ा कम आ गया, ठीक है, या फिर कुछ सिली मिस्टेक्स हो गए, तो उनके लिए मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको रियलिटी से अवगत कराने का प्रयास करूंगा अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो देखिए, अभी जब रिजल्ट आया, अब यहाँ पे आप समझिए इसको 3 स्टेज होता है, ठीक है। प्री, ठीक है, 3 बार PDF आता है, ठीक है, मेंस और फाइनल वाला, ठीक है, इंटरव्यू के बाद। तो देखिए अब क्या हुआ है, आपका जो ये वाला है, तो यहाँ पे देखिए 1.5 लाख से पहले सबसे बड़ी छटनी होती है, इसमें आप अभी बाहर हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाहर हुए। अब यहाँ पे प्री में जब PDF आया है उसमें 3737 लोगों का नाम है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, अभी आप इस 3737 लोगों में नहीं आए हो, ठीक है। लेकिन अभी देखिए पोस्ट अभी नहीं मिला है, ठीक है। अभी एक बार और छटनी होगी, यहाँ पे एक PDF आएगा, फिर एक फाइनल PDF आएगा, ठीक है। तो अभी मैं मानता हूँ कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा क्योंकि आप अभी सेलेक्ट नहीं हो पाए हो। लेकिन यकीन मानिए, जो ये वाला है, ये वाला फेस है, यहाँ पे भी कई सारे लोग छट जाते हैं और यहाँ पे भी कई सारे लोग छट जाते हैं। तो यहाँ का जो दुख है ना, ये यहाँ के दुख से कहीं ज़्यादा है, ठीक है।
तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि आप अगर यहाँ पे 1-2 नंबर से सेलेक्ट हो भी गए होते तो हो सकता है कि आप यहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे भी छट जा सकते थे, यहाँ पे छट सकते थे, उसका मैं आपको प्रोबेबिलिटी भी दिखाऊंगा। तो आप अभी ये क्या कर सकते हैं कि अगले साल के लिए एश्योर करें कि ये तीनों को आप एक साथ पार कर लें, ठीक है। अब देखिए आप थोड़े नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए 3737 लोग सेलेक्ट हुए हैं। अब ये लोग पूरे फाइनल सिलेक्शन कितने लोगों का होगा, 246 पीपल। तो ये उनके लिए भी है जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं। तो इस तरह से आप लोग मेहनत करेंगे। 246 पीपल विल गेट द पोस्ट, ठीक है। अब इसमें से फेल कितने लोग होंगे, 3491, ठीक है। तो आपके 93.4% लोग बाहर हो जाएंगे अभी जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उनमें से, ठीक है। तो आपको अभी जो लोग सेलेक्ट भी हुए हैं उनको बहुत मेहनत करना है, और जो अभी सेलेक्ट नहीं हुए हो उनके लिए मैं बताऊंगा यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या आ रहा है, ठीक है। तो आपको इतने लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, इतने लोग फिर से बाहर हो जाएंगे, इतने में से सबको पोस्ट नहीं मिल जाएगी। और अगर आप कैटेगरी वाले हैं तो ये भी समझ लीजिए कि अगर यू आर हैं तो 246 आपके लिए नंबर नहीं है, आपके लिए सिर्फ 90 नंबर है, 90 लोग होंगे, ठीक है। आप OBC हैं तो यू आर प्लस OBC मिला के आप देखेंगे 120 लोग जाएंगे, ठीक है। तो और भी कम है, आपको बहुत मेहनत करना है। अब अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस 3737 में नहीं हैं, तो मान के चलिए जब अगले साल, एक सेकेंड, जब अगले साल एग्ज़ाम होगा तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, ये वाला जो स्टेप है ये अगले साल भी होगा। जब अभी ये 2024 का CGPSC 2024 था, जब CGPSC 2025 का साइकिल चलेगा, ठीक है, तब आप अपने आप से सवाल करिए आप कि आप अगर मेहनत करके जैसे तैसे करके अभी यहाँ पे आ गए होते, आप मेंस के लिए रेडी थे कि नहीं, आप इंटरव्यू के लिए रेडी थे कि नहीं, ठीक है। तो आप अपने आप से सवाल करिए और ये इंश्योर करें आपके पास अब समय मिल गया। आप पहले अभी आपके पास मेंस के लिए 4 महीने का समय था, अभी आप अगले मेंस के लिए आपके पास कितना समय हो गया, 16 महीने का समय हो गया, ठीक है, 16 मंथ का समय। तो आपको ये मान के चलिए, जैसे बोलते हैं आपदा में अवसर ढूंढने का, या फिर जैसे सिल्वर लाइनिंग ढूंढना होता है, तो उस तरह से आप ये देख सकते हैं कि आपको अब अगले साल के लिए जो आपको एक्स्ट्रा समय मिला है उसमें आप ये इंश्योर करिए कि इस बीच के स्टेप में आप नहीं अटकेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स की मान के चलते नो डाउट आपकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन आप किस्मत से छूट चुके हैं, लेकिन आप अब आपके पास जो समय मिला है तो आप 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो अपने आप को कोस के या तो फिर डिप्रेशन में जाके आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, या तो फिर और जान लगा के ये इंश्योर करिए कि आप अगली बार ये तीनों स्टेप हैं इसको ऐसे ऐसे करके लांघते चले जाएं और सीधे आप जैसे 246 सिलेक्शन होंगे, जैसे अगले साल भी कुछ नंबर आएगा उसमें आप सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास जो आपको 365 डेज़ एक्स्ट्रा मिल गया है इस फेलियर की वजह से, तो उसको एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देखिए, और इस 365 डेज जो एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको पूरा इस्तेमाल करिए, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए जो लोग सोच लिए कि अगला देना है, और मोस्टली सब लोग देते ही हैं, 90% लोग अगला वाला देते ही हैं, ठीक है। 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं या कहीं और चले जाते हैं। तो अगर आप अगला देने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए अभी इसमें भी बहुत ये होता है कि अभी आपको 3-4 महीने तक लगेगा कि नहीं देना है, नहीं देना है, फिर बाद में फिर जब रिजल्ट आएगा तो फिर मोटिवेट होंगे, फिर से आप आएंगे। तो बेटर है कि अभी से करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जब अभी इसका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, तो आपके आसपास के लोगों का हो जाएगा, फिर आप लेके आएंगे, फिर वहाँ पे 3 या 4 महीना बचा रहेगा, तो उसमें फिर आपका कोई मतलब नहीं है करने का, फिर आप वहीं से फिर से अटक जाएंगे, ठीक है। तो माई पॉइंट इज़ कि अभी आपको जो ये 3 स्टेप है, ठीक है, प्री, फिर मेंस और इंटरव्यू, तो मैं आपको अब समराइज़ करता हूँ। अभी आपको जो एक्स्ट्रा समय मिला है उसमें क्या करना है कि जब 3 बार PDF आता है तो अभी तैयारी ऐसा करना है कि तीनों PDF में आपका नाम रहे, ठीक है। और इसमें भी तो नाम रहता ही है, लेकिन इसमें थोड़ा ऊपर नाम रहे, ठीक है। तो इस चीज़ की तैयारी अभी से करिए, ठीक है। प्रीलिम्स का मान के चलिए आपको पूरी तैयारी हो भी गई है, तो मेंस के आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, पूरा सिलेबस को कवर कर लीजिए। अभी आप अपने आप से सवाल करिए कि मेरा प्रीलिम्स अगर निकल गया होता तो मैं मेंस के लिए रेडी था। अपने आप से ऑनेस्टली पूछिए, मैं मेंस के लिए रेडी था या नहीं। बहुत सारे लोगों का आंसर आया कि नहीं था। तो अभी ये समय है, ठीक है। तो अभी दुख मनाने का, रोने का समय नहीं है, अभी अगले साल के लिए तैयार होने का समय है, ठीक है। नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेप, ठीक है। इसके लिए आपको अपने पर्सनालिटी पे काम करना है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब लोग सब कुछ सही करके इंटरव्यू में कम नंबर पाके लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, ठीक है, लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, उनको पोस्ट नहीं मिल पाता है। इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर हैं, नहीं मेन से बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनको कुछ कारणवश नहीं मिल पाता, ठीक है, अच्छा नंबर नहीं मिल पाता और लिस्ट से बाहर होते हैं। तो उसके लिए भी काम करिए, अपने पर्सनालिटी को काम करिए, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, ठीक है, अपने
कम्युनिकेशन पे काम करिए और अपनी एक कोई हॉबी बना के रख सकते हैं अभी आपके पास जो समय मिला है, ताकि आपको वहाँ पे कुछ बोलने के लिए मिले अच्छा, ठीक है। या कुछ आप सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, या कुछ एनसीसी वगैरह जो अभी जो स्कूल वगैरह से जुड़े होंगे, या फिर कुछ भी जो एनजीओ वगैरह से पे आप काम कर सकते हैं, जो भी आप इंटरव्यू में दिखा के आप उसको अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो माय पॉइंट इज़ कि अगर आप अभी फेल हुए हैं तो उसको एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लीजिए। मैं आपको अभी एंड में अपनी स्टोरी बताऊंगा, तो उससे आपको और क्लियर होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, अभी का जो समय है अभी आपको इस्तेमाल करना है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का ब्रेक लेके आपको फिर से स्टार्ट करना है। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, लर्निंग फ्रॉम माई स्टोरीज। तो ये इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने पीछे अगर कुछ समझ नहीं आया है तो ये जो मैं बताने वाला हूँ ना, आपको यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है और मैं बहुत लंबे समय तक फेल होता रहा था, यूपीएससी में भी, सीजीपीएससी में भी, व्यापम में भी, ठीक है, ईपीएफओ जितना भी एग्जाम दे रहा था मैं, बैंकिंग वगैरह सब में। मैंने सफलता का पहला स्वाद चखा था 2021 में, ठीक है। उसमें मेरा पहली बार प्रीलिम्स निकला था, ठीक है, फिर पहली बार मेंस निकला था, इंटरव्यू तक गया था मैं और मेरे 177 रैंक आए थे, लेकिन मेरे को पोस्ट नहीं मिल पाया था। और आप सभी को याद होगा कि जो 2021 का रिजल्ट आया था वो कब आया था, सीजीपी से 2021 का रिजल्ट आया था 11 मई 2023 को। तो ये ऐसा दिन था जिस दिन सीजीपीएससी 2021 का फाइनल रिजल्ट आया था और 2022 का प्री का रिजल्ट आया था। तो इस दिन क्या हुआ था मेरे साथ, मैं देखा 8:30 बजे रिजल्ट आया कि मैं इसमें फ़ेल हो गया था, प्री में फ़ेल हो गया था, 2022 का प्री में फ़ेल हो गया था और 2021 के प्री में मेरे को 177 रैंक आया था और मेरे को कोई पोस्ट नहीं मिला था, ठीक है। उसी दिन की बात है ये, 1 घंटे के अंतराल में ये दोनों चीज़ मेरे साथ हो गया। मेरा ये प्रीलिम्स अच्छा गया था, बट 2-3 नंबर से मैं इसमें रह गया था, ठीक है। बॉर्डर में था, बहुत सारे क्वेश्चन विलोपित वगैरह हुए और मैं इसमें फ़ेल हो गया था, ठीक है। अब देखिए, उस समय उस रात को मेरे दिमाग में एक बात चल रहा था कि हाँ, अब देखिए, अब मेरा जो 2023 था उसमें मैंने फिर से प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला और मेरा 60 रैंक आया। और मेरी अभी जो वर्तमान पोस्ट है वो एसडीजे की पोस्ट है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेल, जो कि क्लास 2 है, लेवल 12 की पोस्ट है, डीसी और डीएसपी के समकक्ष है, ठीक है, वर्दी वाली पोस्ट है। अब देखिए, अब मेरे दिमाग में जो बातें चल रही थी उसको मैं आपको उसको मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो आपको उसके आगे का समझ में आएगा क्या करना है, ठीक है। देखिए, 11 मई 2023 को मेरा जब 21 का रिजल्ट आया था, पोस्ट नहीं मिला, 22 में मैं प्री में फेल हो गया, तो मेरे दिमाग में बात चल रही थी, मेरे को उस समय इंटरव्यू में 73 आउट ऑफ 150 नंबर मिले थे, ठीक है। तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली बात चल रहा था कई दिन तक कि काश मेरे को 20 या 25 नंबर मिल जाते, ठीक है, और या तो इंटरव्यू मिल जाते या तो किसी पेपर में लैंग्वेज या पेपर 7 कहीं भी मिल जाते, तो मैं जो नीचे वाली पोस्ट थी एजीएस कम से कम वो ले लेता। मेरे दिमाग में बहुत दिन तक ये बात चली थी, ठीक है, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, ठीक है। अब इसको देखिएगा, ठीक है, मान के चलिए भगवान मेरे साथ मतलब फेयर होते, मतलब मेरे को लग रहा था कि मेरे साथ इतना अनफेयर क्यों हो रहा है, प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाया और मेरे को पोस्ट भी नहीं मिल पाई। मान के चलो मेरे को थोड़े नंबर ज़्यादा आए होते, 10 नंबर, 20-25 नंबर, और मैं उस समय 90 या 110 रैंक ला करके मैं एजीएस बन गया होता, ठीक है, 2021 में, ठीक है। अब देखिए, अब जो एजीएस है इसकी आप विभाग की हायरार्की देखिए, जेल विभाग की हायरार्की, इसके ऊपर आता है आपका डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट, ठीक है, इसके ऊपर आता है सब एसडीजे, ठीक है, ये क्लास 2 पोस्ट है, डीएसपी के बराबर, ठीक है। अब इसको मैं कैरियर में मान के चलिए मैं बना होता तो शायद मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाया होता, ठीक है, ट्रेनिंग बहुत हेक्टिक होता है, ठीक है, फिर आपको लखनऊ जाना पड़ता है एकेडमी के लिए। तो मैं कैरियर में चढ़ते चढ़ते मैं डिप्टी जेलर बनता, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट, एंड देन एसडीजे बनता। तो इसमें मेरे को अच्छे परफॉर्मेंस के साथ कितना समय लगता ये बनने में, मेरे को लगता 15 साल अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। और नॉर्मल लेवल पे मैं बनता कि 20 साल में, ठीक है, वो भी किस्मत अच्छी हो तो मतलब मेरे को 15 से 20 साल तक का समय लगता एसडीजे का, ठीक है। लेकिन जो मेरा यहाँ पे फेलियर मिला, ठीक है, यहाँ पे मुझे भी फेलियर मिला, यहाँ पे भी फेलियर मिला, तो मेरे पास समय मिल गया, उस समय का मैंने सदुपयोग किया और जो चीज़ मैं 15 से 20 साल में बना होता एसडीजे, वो मैं कितने साल में बन गया, 2 साल, और पूरा 2 साल भी नहीं लगा, ठीक है। तो समझिए, अब मैं अपने कहानी में पीछे जाऊँ तो जो मैं यहाँ पे फेल हुआ था, यहाँ पे भी फेल हुआ था, यहाँ पे भी फेल हुआ था। देखिए, अब यहाँ पे भी मैं रेडी नहीं रहता क्योंकि जिसके जस्ट 1 मंथ बाद एग्ज़ाम था, ठीक है। तो यहाँ पे भी शायद मैं एजीएस ही बना होता, वहाँ पे भी एजीएस के पोस्ट थे, ठीक है, मैं भी नीचे आया होता, लेकिन मेरे को यहाँ पे समय दिया, टाइम मिला, ठीक है, इस फेलियर की वजह से। उसमें मैंने मेहनत की,
मेरे को इंटरव्यू में कम नंबर मिले थे, ठीक है, 73 नंबर मिले थे उस बार। इस बार मेरे को 73 नंबर मिले हैं इंटरव्यू में, 100 में मिले हैं, पिछले बार 150 में मिला था, ठीक है। तो मैंने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया, मैंने अपने मेंस के नोट्स रेडी किए। ये जो मेरा जो समय था, ये 2 साल का जो इंटरवेल था, 2 पीएचडी का जो गैप था, इसे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किया, अपनी पर्सनालिटी पे काम किया। मैं खाली टाइम पे अपने हॉबी पे भी काम किया। मेरा जो हॉबी था कि मैं एक कम्युनिटी बनाऊं, यूट्यूब चैनल बनाऊं। उस समय मेरे वीडियो को देखते भी नहीं था। मैं ऐसा पर्सन हूं जो सेलेक्ट होने से पहले ही मैं अपने चैनल बना दिया था, ठीक है। तो उस समय मेरे जो यूट्यूब के वीडियो थे कोई देखता भी नहीं था। आप लोग तो अभी काफ़ी लोग देख रहे हो, ठीक है। उस समय कोई देखता नहीं था क्योंकि मैं सेलेक्टेड नहीं था, ठीक है। मैं उस समय जब ये 11 मई 2023 को आप ही की तरह एक नॉर्मल एस्पायरेंट था, ठीक है। अभी मैं सेलेक्टेड हो चुका हूँ। ये इसलिए हो पाया है क्योंकि मैंने उस दिशा में मेहनत की, ठीक है। मैं दुखी हुआ था, लेकिन मैं 12 मई से ही पढ़ने, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं 12 मई से ही पढ़ने बैठ गया था, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल के, मैं रात को बहुत दुखी हुआ था, लेकिन मैं सुबह उठते ही मैं पढ़ने बैठ गया था, ठीक है। तो 12 मई से मैं पढ़ने बैठ गया था और इसीलिए मैं ये रैंक ला पाया। अगर मैं दुखी होता, मैं बहुत डाउन साइड में चला गया होता, तो शायद मैं ये रैंक नहीं ला पाया होता। क्योंकि देखिए, मेरा भी 2022 का प्रीलिम्स फेल हुआ था। तो अगर अभी भी आप इस सिचुएशन में हैं कि आप अगर 2024 का, अगर आप 2024 का प्री अगर आप नहीं निकाल पाए किसी कारण से, तो आप उसी सिचुएशन में हैं जिस सिचुएशन में मैं 11 मई को था, ठीक है। तो आप अपने आगे की कहानी को उस तरह से शेप कर सकते हैं और आप CGPSC में 2025 में आप श्योर शॉट क्लास 2 पोस्ट पा सकते हैं, जो कि मैंने मेहनत किया और मैं पा गया, ठीक है। तो ये मेरी लाइव स्टोरी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको थोड़ा बहुत एक डायरेक्शन मिला होगा। और मेरा आपको एडवाइस है कि आगे मेहनत करते रहिए। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब आपके अल्टरनेटिव्स हैं, टीचर एग्ज़ाम है, वो सब पे देखिए, या कोई प्राइवेट जॉब पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप देना है तो अपने नोट्स पे काम करिए, ठीक है। मेंस के लिए अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ रहिए, सारी चीज़ों को बदलने का प्रयास करिए। आपके आसपास का सराउंडिंग, आपके सोचने का तरीका, आपका अप्रोच, क्योंकि इस अप्रोच से आप फेल हुए हैं, बदलेंगे नहीं, उसी अप्रोच से जाएंगे तो चीज़ें वैसी ही रहेंगी। अपने आप को लोगों से बात करिए, क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। जो लोग सेलेक्ट हुए उनसे बात करिए, ठीक है। तो ऐसा करके अपने अगले 1-2 साल को बहुत अच्छा करिए, 1 साल को अच्छा करिए, ताकि नेक्स्ट ईयर आपका भी जो नाम रहे फाइनल लिस्ट में रहे, ठीक है। ये PDF में नहीं नाम आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले बार इसमें 2 PDF आएंगे, तो अगले साल ये करिए कि अगले वाले राउंड में ना अटके। हो सकता है कि प्रीलिम्स निकाल लेते आप, ठीक है, लेकिन मेंस में अटक जाते, या फिर मेंस भी निकाल लेते और आप वहाँ अटक जाते फाइनल लिस्ट में। और यकीन मानिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अभी आपका जो दुख है, प्री नहीं निकालने का जो दुख है ना, इससे कहीं ज़्यादा मेंस नहीं निकालने का दुख होता है। और इसके अलावा जो फाइनल लिस्ट, जो इंटरव्यू के बाद जो लिस्ट आती है, इसमें जब नाम नीचे रहता है ना, तो ये जो दर्द है ना, ये दुख, दर्द और पीड़ा कष्ट है, इस वाले से बहुत ज़्यादा होता है। अभी जो आपका नाम नहीं आया, उससे ये वाला बहुत होता है। तो हो सकता है कि अगर आपका यहाँ पे अभी नाम आ गया होता, तो आप यहाँ पे छट जाते या यहाँ पे छट जाते, ठीक है। तो आपको दुख और ज़्यादा होता। तो हाँ, मानता हूँ मैं, एक्सपीरियंस मिलता। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपका तो नाम नहीं आया है, तो आप ये कर सकते हैं कि अगले बार जो साइकिल आएगा उसमें ये सीधा एक साथ में जंप करें। उसके लिए लगेगी प्रैक्टिस, मेहनत, स्ट्रेटजी और नोट्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा आपको यही सजेशन था, ये मेरी एडवाइस थी। अगर आपको सही लगेगा तो इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज़ आपका जो अल्टरनेटिव प्लान है उसको लेके चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।